Hello, my dear students. Welcome on your YouTube channel YT School Hub. And today I am going to discuss about sets theory. सेट्स थ्योरी के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि सेट्स होता क्या है. सेट्स इज ए कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. सेट्स वो होते हैं जिनको जो वेल डिफाइंड हमारे पास चीजें होती हैं उनका कलेक्शन ही सेट होता है. ठीक है, अगेन हम आगे पढ़ने वाले हैं कि सेट्स के टाइप क्या होते हैं, सेट्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, सेट्स की कैटेगरीज क्या होती हैं, सेट्स की कैटेगरीज क्या होती है, उन चीजों के बारे में हम डेफिनेशंस के बारे में और एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं, आइए बोर्ड के ऊपर चलते हैं. आज हम डिस्कस करते हैं इन चीजों के बारे में. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नल सेट, एम्प्टी सेट और वर्ड सेट. नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, वर्ड सेट भी बोल सकते हैं. द सेट कंटेनिंग नो एनी एलिमेंट्स आर नोन एज नल सेट, एम्प्टी सेट और वर्ड सेट. इट इज ऑलवेज बी डिनोटेड बाय फाई. इसको फाई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं फाई. ओके, तो हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं. जहां आप समझ गए होंगे कि एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं. ए एक सेट है, बिलोंग्स टू फाई. फाई का मतलब होता है कि जो ये ये जो होता है कर्ली ब्रैकेट होता है, इसके अंदर नो एनी एलिमेंट्स, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, उसी को हम नल सेट बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स of given equation, the sets of all real roots given equation is equal to x square plus x plus 1 equals to 0. इस इक्वेशंस के रियल रूट्स का हमको सेट बनाना है. इस इक्वेशन के रियल रूट्स का हमको क्या बनाना है, सेट बनाना है. लेकिन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जो हमने 10th के अंदर पढ़ा था, कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की जो नेचर होती है उनका कैसे पता लगाते हैं, कि रियल रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है, इक्वल रूट्स है, उनका कैसे पता लगाते हैं. तो मैं आपको बताता हूं. जैसे कि हमारे पास इक्वेशन होती है, हमने 10th में निकालना सीखा था डिस्क्रिमिनेंट, जिसके अंदर हम डी फाइंड करते थे. डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है. इफ द वैल्यू ऑफ डी इज ग्रेटर देन 0 is real and distinct root. Okay, real and distinct root. If the value of d is equals to 0, so equal roots, उनको बोलते हैं हम equal roots. ठीक है, equal roots की कैटेगरी के अंदर आते हैं. And the value of d is less than 0, always भी बोल सकते हैं नेगेटिव, तो imaginary roots, उनको बोलते हैं imaginary roots. Okay, उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स. अगेन हम चलते हैं, इसको कंपेयर करते हैं फंडामेंटल इक्वेशन से. इसको कंपेयर करते हैं फंडामेंटल इक्वेशन से. नॉर्मल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. वेयर एज यहाँ पे हमने फंडामेंटल इक्वेशन से कंपेयर कर दिया. जैसे हमने 10th के अंदर आपको पढ़ाया था कि डी की वैल्यू निकालते हैं, डी की वैल्यू यदि पॉजिटिव होती है ग्रेटर देन 0, तो रूट्स इस प्रकार डिवाइड कर दिए जाते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1. ओके, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है. यदि मैं यहाँ पर डी फाइंड आउट करता हूँ, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1. ठीक है, तो डी की वैल्यू आ रही है -3, डी की वैल्यू आ रही है -3, वेयर एज डी इज लेस देन 0. तो इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं वो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं. जो हमारे पास दी गई इक्वेशन है जिनके रूट्स का हमको सेट बनाना है, उसके जो रूट्स आ रहे हैं वो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, तो हम रियल रूट्स का कोई सेट नहीं बना सकते हैं. ठीक है, उसने क्या बोला है, द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स. तो देखा जाए तो जो बनने वाला सेट होगा वो नल सेट होगा, क्योंकि जो रूट्स आ रहे हैं वो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, तो रियल रूट्स तो एक भी नहीं आ रहा, तो सेट बन ही नहीं सकता. जब सेट के अंदर कोई भी रूट नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन, तो उसको हम नल सेट ही बोलेंगे. इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको हम फाई से भी डिनोट करेंगे. ठीक है, ये नल सेट का ही एक एग्जांपल है. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, लिखने का तरीका होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इन नल सेट के अंदर 0. ठीक है, नल सेट के अंदर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हम इसको कार्डिनल नंबर भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं, कार्डिनल नंबर. तो नंबर जो एलिमेंट्स होते हैं कार्डिनल नंबर क्या होते हैं नल सेट के अंदर, 0. यदि मैं आपके सामने दूसरे एग्जांपल के बारे में बात करता हूं, द सेट ऑफ गिवन दैट ए बिलोंग्स टू एक्स, इसमें लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। ये जो दिया हुआ है इसमें देखिए x बिलोंग्स टू n, x n के अंदर नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। क्या 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई करता है? नहीं। जब 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई नहीं करता है तो ये बताइए हम कोई सेट के अंदर हम सेट कैसे बना सकते हैं? हम उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो जो बनने वाला सेट होगा वो नल सेट होगा, जो बनने वाला सेट होगा वो नल सेट होगा। ठीक है, फाइन, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये एग्जांपल्स थे नल सेट के बारे में। ठीक है, अगेन हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं वो टॉपिक पढ़ेंगे हम सिंगलटन सेट के बारे में। किसके बारे में? सिंगलटन सेट के बारे में। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ओके, यस। तो हम दूसरे सेट के टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सिंगलटन सेट। इसके नाम से ही पता चल रहा है सिंगलटन, जिसमें सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके नाम से ही पता चल रहा है सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप बोलोगे सर नल सेट के अंदर भी तो 5 आ रहा था, 5 भी तो एक एलिमेंट है। नो नो नो, 5 कोई एलिमेंट नहीं है। 5 नल सेट को शो करने का तरीका है। 5 जो है वो नल सेट को शो करता है, नल सेट को डिनोट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगलटन सेट। तो हम सिंगलटन सेट के बारे में पढ़ते हैं। द सेट कंसिस्टिंग सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज अ सिंगलटन सेट। जिस सेट के अंदर एलिमेंट्स की जो संख्या है, जो कार्डिनल नंबर है, उनकी जो संख्या है वो 1 हो तो वो सिंगलटन सेट बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? सिंगलटन सेट। आइए तो हम एग्जांपल से समझते हैं। कम हियर ऑन द बोर्ड। ओके, जैसे कि हम सेट लेते हैं, द सेट ऑफ ए बिलोंग्स टू x नेचुरल नंबर x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 4। अब एक बात बताइए, यह लिखा हुआ है a इज ए, x आइकन है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। तो 1 और 3 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर आता है? हाँ आता है, 2 आता है। ठीक है, जो सेट बनने वाला है वो बनने वाला है a बिलोंग्स टू 2। ठीक है, तो उसमें क्या है? सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट, सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n सेट a बराबर 1। जो कार्डिनल नंबर है 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। इसका मीनिंग होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज इक्वल टू 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्डिनल नंबर। ये आप जानती हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या है? वो 1 है। कार्डिनल नंबर है 1 किसी इस सेट के अंदर जो सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसीलिए इसको सिंगलटन सेट बोला जा रहा है। ठीक है, अगेन अगर मैं एग्जांपल नंबर सेकंड भी लेता हूं, एग्जांपल नंबर सेकंड मान लो मैं क्यू लेता हूँ, x x। ठीक है, x बिलोंग्स टू i पॉजिटिव, x पॉजिटिव इंटीजर के अंदर बिलोंग करता है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल 7 एंड लेस देन ग्रेटर देन 7 लेस देन 9। तो इससे पता चल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 जैसा अगेन सो ऑन, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 7। 7 और 9 के बीच में क्या कोई पॉजिटिव इंटीजर आता है? या आता है। क्या आता है? 8। तो q बिलोंग्स टू एलिमेंट जो आ रहा है वो 8 आ रहा है। क्या आ रहा है? सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या आ रहा है? सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? एक सिंगलटन सेट का ही एग्जांपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। इसका जो कार्डिनल नंबर है एन क्यू वो भी 1 है। द कार्डिनल नंबर इज 1, सो द सेट गिवन द एग्जांपल्स इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट, इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यस, आइए माय डियर फ्रेंड्स, हम फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उसके बारे में पढ़ते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है फाइनाइट, जिसकी एक लिमिटिंग पीरियड हो, यहां से लेके यहां तक, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट सेट। ठीक है, द सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी काउंटेड आर नोन एज अ फाइनाइट सेट। इससे पता चल रहा है कि हमारे पास ऐसा सेट होना चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स का हमारे पास कलेक्शन होना चाहिए कि अगर हम उसके एलिमेंट्स को काउंट करना शुरू करें तो कर सकें। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, क्या आप स्टार्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं, आप स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। आप मून या सन या सैटेलाइट्स या फिर प्लैनेट्स को काउंट कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज के अंदर आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो होता है, ठीक है, उसके अंदर पढ़ेंगे, आप प्लैनेट्स को गिन सकते हैं। ठीक है, आप किसी क्लास के अंदर रखी बेंचेस को गिन सकते हैं, वो फाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि जिन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट कैटेगरी के अंदर आती हैं, और जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हैं, जिन सेट्स के एलिमेंट्स, जिन ऑब्जेक्ट्स को आप काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं इसके एग्जांपल्स की ओर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल नंबर
वन लेता हूँ, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स is not a finite set, is not a finite set because the numbers of elements cannot be counted, the set of all natural numbers is not a finite set. अगर हम n के बारे में बात करते हैं, जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो फाइनाइट सेट नहीं है, वो एक इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, हम उसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि n जो बिलोंग कर रहा है उसका सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 अगेन सो ऑन, चलता रहेगा. ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट. ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, तो एक इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी के अंदर आएगा. ठीक है, ये एक इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट नहीं है. अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2, द सेट इज गिवन एज, इट इज गिवन एज q बिलोंग्स टू x एंड x इज इक्वल्स टू k स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू k स्क्वायर एंड k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो क्या ये फाइनाइट सेट होगा? नहीं, ये फाइनाइट सेट नहीं होगा. लेकिन यदि मैं यहाँ पे कर देता हूं k इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन इक्वल 5, तो क्या ये फाइनाइट सेट होगा? नहीं होगा. या ये फाइनाइट सेट होगा. जैसे हम करते हैं q बिलोंग्स टू k स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो बनने वाला है 1, 2 का करेंगे 4, 3 का 9, 16 और 25. ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इस सेट के अंदर जो हमारे पास सेट बना है q बिलोंग्स टू 1 4 9 16 25, दिस इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट. इसके अंदर है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. जरूरी नहीं है आप यहाँ पर k बिलोंग्स टू n लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. आप k बिलोंग्स टू i पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, k बिलोंग्स टू आई पॉजिटिव भी लिख सकते हैं. जो k बिलोंग कर रहा है वो पॉजिटिव इंटीजर्स की ओर बिलोंग कर रहा है. लिखने के तरीके होते हैं. ठीक है, आप इस k को ऐसे भी लिख सकते हैं, k बिलोंग्स टू w बट अदर देन 1, अदर देन 1, जिससे पता चलता है कि 1 को छोड़कर जितने भी होल नंबर्स है वो 1 से शुरू हो रहे हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं. जिससे कि यहाँ पे एक लॉजिक बन जाता है कि आप नेचुरल नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, k बिलोंग्स टू w भी लिख सकते हैं, बट अदर देन 0. सॉरी, यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आएगा. आई एम सॉरी टू से. ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा. 0 को छोड़कर जितने भी होल नंबर है वो पॉजिटिव साइड ही चल रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी बात ये होती है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. यदि मैं इसके कार्डिनल नंबर की बात करता हूँ तो फाइनाइट गिने जाते हैं 1 2 3 4 5. ठीक है, एन क्यू कार्डिनल नंबर है वो क्या है? 5, इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट. ये एक फाइनाइट सेट की कैटेगरी के अंदर आता है. ठीक है, फाइनाइट सेट. या माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि है इनफाइनाइट सेट. अभी हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा उसका नाम है फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं द काउंटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट के अंदर आते हैं. अभी हम पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट सेट, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट नंबर्स में होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, द सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर नोन एज अ इनफाइनाइट सेट. जैसे कि हमारे पास मैंने आपको एग्जांपल्स दिया है, स्टार्स हैं. क्या हम स्टार्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं, हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते. क्या हम अपने यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारी एक क्लास के अंदर, क्लासरूम के अंदर बेंचेस रखी हैं, चेयर्स रखी हैं, उनको काउंट कर सकते हैं. तो हम उनका कलेक्शन कर लेते हैं, तो वो फाइनाइट सेट के अंदर बिलोंग करती है. जैसे कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूँ. एग्जाम्पल नंबर 1, द सेट इज, P लेता हूँ, P बिलोंग्स टू x इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 1. यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 1 लेता हूँ. यहाँ पे एक लॉजिक हो जाता है, यदि मैं k बिलोंग्स टू n लिखता हूँ तो भी वही बात है. यदि मैं k बिलोंग्स टू i पॉजिटिव लिखता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर लिखता हूँ, वही बात है. यदि मैं k बिलोंग्स टू होल नंबर लिखता हूँ बट अदर देन 0,
क्या वही बात नहीं है? एक ही क्वेश्चन के अंदर से 3 लॉजिक बन गए। के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, के बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, के बिलोंग्स टू डब लूप बट अदर देन जीरो को छोड़कर। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से सेट बनाते हैं, इसमें लिखते हैं 1, ठीक है, 1 और 1 2, 5 ये बन जाता है 10, 17, 26, 37। यहाँ पे लिखा हुआ है के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जहाँ पे आप के की वैल्यू हम लिखते चले जाएंगे, जिसमें 1 ऐड होता चला जाएगा। नेचुरल नंबर्स का जो सेपरेट स्क्वायर्स होगा उसमें 1 ऐड होता चला जाएगा और चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हम इनको गिन नहीं सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो कार्डिनल नंबर होने वाला है सेट पी का, जो कार्डिनल नंबर होने वाला है वो इनफाइनाइट होने वाला है। ठीक है, कार्डिनल नंबर, क्योंकि हम इन जो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट के अंदर आता है। यस माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। जो बोल रहा है इक्विवेलेंट सेट, जैसे कि लिखा हुआ है, नाम से थोड़ा थोड़ा कुछ मैच हो रहा है। इक्विवेलेंट, बैलेंस, बराबर, सेम, नाम से मैच हो रहा है ना। जैसे कि हम लेट्स मींस माना, लेट्स ए एंड बी आर 2 सेट्स सेड टू बी इक्विवेलेंट। 2 सेट हैं जो कि बोल रहे हैं कि हम इक्विवेलेंट हैं। भाई हम कैसे मान लें कि आप इक्विवेलेंट हो? अपनी कुछ पॉसिबिलिटीज बताओ, अपनी कुछ सिमिलरिटीज बताओ जो ये प्रूव कर सकें कि आप इक्विवेलेंट सेट हो। तो आइए चलते हैं, ठीक है, हो जाएगा। इक्विवेलेंट सेट, यदि इफ, देखो मैं एक सेट लेता हूं, ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है, बी लेता हूं, हमारे पास 2 सेट हैं। ए बिलोंग्स टू SCHOL, ठीक है, दूसरा सेट है SCHCOLO, जहां की यहां पे रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहां पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट से कोई मैटर नहीं होता है। मैंने आपको बताया था, आपने ओ को कलेक्ट तो किया हुआ है ना, आपने सी को कलेक्ट तो किया हुआ है ना, रिपीट हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता सेट के अंदर। आप इसको नोटिफाई करके दोबारा भी लिख सकते हो, SCHOL, ठीक है। तो इसका जो कार्डिनल नंबर देखा जाए वो कितना है, 5, और बी का कार्डिनल नंबर देखा जाए कितना है, 5। ठीक है, कार्डिनल नंबर इक्वल है तो ये प्रूफ हो जाता है कि एक इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल नंबर दूसरा लेता हूं, ए बिलोंग्स टू SCHOL, मैं क्यू लेता हूं, क्यू बिलोंग्स टू DELHI, ठीक है, दूसरा सेट, कार्डिनल नंबर NA इज इक्वल्स टू 5 और NQ इज इक्वल्स टू 5। कार्डिनल नंबर इक्वल है कि नहीं? यहाँ पे कार्डिनल नंबर NA इज इक्वल्स टू NB इक्वल है, यहाँ पे NA इक्वल्स टू NQ इक्वल है, कार्डिनल नंबर्स इक्वल है। तो क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? या ये इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट की कुछ मैं आपको पॉसिबिलिटीज बताता हूं, वो क्या है। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट के बाद हम पढ़ने वाले हैं इक्वल सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट के अंदर जो होता है वो ये मैटर नहीं करता है कि आपके एलिमेंट्स क्या है, आपके एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे SCHOL है, यहाँ पे DELHI है, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये यहाँ पे तो मैच कर भी रहे हैं लेकिन यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं एलिमेंट्स। सिर्फ कार्डिनल नंबर्स इक्वल होने चाहिए। क्या इक्वल होने चाहिए? कार्डिनल नंबर इक्वल होने चाहिए, वो इक्विवेलेंट सेट की कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे कि यहाँ पे SCHOL, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये कार्डिनल नंबर, इनको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q 5, तो कार्डिनल नंबर्स इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं A एंड Q और A एंड B। नाउ A and Q are the equivalent set. A and B are the equivalent set. Equivalent set की कैटेगरी के अंदर आते हैं, समझ रहे हैं ना आप? तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वल सेट।
ठीक है, इक्वल सेट के बारे में बात करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, नाम से भी पता चल रहा है कि इक्वल सेट, जिनके अंदर कार्डिनल नंबर इक्वल होने चाहिए। जैसे कि इक्विवेलेंट सेट के अंदर पढ़ा, इक्वल नाम से पता चला दो सेट इक्विवेलेंट है, दो सेट इक्वल है। लेट ए एंड बी आर टू इक्वल सेट, ए इज इक्वल टू बी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करना चाहिए और सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट ए के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ा इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट के अंदर अगर कार्डिनल नंबर इक्वल होते हैं तो हम बोल देते हैं कि वो इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन इक्वल सेट के अंदर ऐसा नहीं होगा, इक्वल सेट थोड़ा इससे हटके है तो ऐसा ही, लेकिन इसमें थोड़े एक पॉसिबिलिटी और ऐड हो जाती है। यदि हमारे पास दो सेट हैं और दो सेट के जो कार्डिनल नंबर्स हैं वो इक्वल हैं, कार्डिनल नंबर के साथ साथ उन सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज भी इक्वल होनी चाहिए, उनकी वैल्यूज भी इक्वल होने चाहिए। आई मीन जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है वही एलिमेंट, सेम वही एलिमेंट सेट बी के अंदर भी होने चाहिए। ठीक है, सेम बी के अंदर भी होने चाहिए। आइए तो बोर्ड के ऊपर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, if A and B are two unequal set, if A and B are two unequal set, so इसको हम कैसे लिखते हैं, A is not equals to B। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे A is not equals to B। अब मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर मैं लिखता हूं A belongs to, मैं लिखता हूं A belongs to B A N G L O R E। ठीक है, एक सेट तो ये बन गया। और मैं B लेता हूं, B belongs to, लेता हूं मैं B A G N L O L R E। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है A belongs to B A N G L O R E। अलग सेट लिखे हुए हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो कार्डिनल नंबर होने वाला है सेट A का वो क्या होने वाला है, 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A इज इक्वल टू 8। अगर हम B की बात करते हैं, B A N G L O R E। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, L रिपीट हो रहा है, N 2 3 4 5 6 7 8 L रिपीट हो रहा है। मैंने आपको बताया सेट्स के अंदर रिपीट का कोई भी मैटर नहीं होता है, रिपीट हो रहा है तो आप इसको दोबारा नोटिफाई करके लिख सकते हैं, B A N G L O R E। ठीक है, आपने दोबारा इसको नोटिफाई करके लिख लिया। तो इसका जो कार्डिनल नंबर होने वाला है सेट B का, V 80 होने वाला है। सेट B का जो कार्डिनल नंबर होने वाला है, क्या वो 80 होने वाला है? कार्डिनल नंबर तो इक्वल हो गए। अगर देखा जाए तो जितने जो एलिमेंट्स, सेम वही एलिमेंट्स B ए के अंदर है, हाँ एक बी के अंदर भी है, ए यहाँ पे भी है, ये सभी एलिमेंट्स क्या इनके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जैसे कि अगर यहाँ पे ए और बी आ रहा है, अंदर जो कैपिटल ए बी एलिमेंट्स आ रहे हैं, आप उसमें थोड़ा डाउट हो सकता है आपको कि बाहर जो नाम लिखे हुए हैं वो बी क्यों लिखे हुए हैं, तो आप इनको नाम को मिटा भी सकते हैं। आप इन नाम को हटाकर पी भी लिख सकते हैं, आप इनको हटाकर क्यों भी लिख सकते हैं। वो तो सिर्फ एक समझाने के लिए हमने ए और बी ले लिया था। आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे पी लिख सकते हो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे क्यू लिख सकते हो। द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट P इज 8, द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट Q इज 8। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर तो इक्वल आ रहे हैं और इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, इक्वल सेट के अंदर आएंगे। P एंड Q आर टू इक्वल सेट, P एंड Q आर टू इक्वल सेट। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2, P बिलोंग्स टू x रेसो x। ठीक है, x इज 1 मिनट, x इज इक्वल्स टू k स्क्वायर, k बिलोंग्स टू n वेयर एज k इज ग्रेटर देन इक्वल 1 लेस देन इक्वल 5। ठीक है, अगर मैं ये लिख लेता हूं और मैं एक सेट और लिख लेता हूं, q बिलोंग्स टू x x। ठीक है, x इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर and alpha belongs to I positive, so I positive, alpha is greater than equal 1 less than equal 5। ठीक है, एक सेट ये बन गया। तो मैं पूछ रहा हूं क्या P और Q इक्वल सेट होंगे? हम बनाते हैं। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं, P बिलोंग्स टू क्या लिखने वाला है, k स्क्वायर। 1 में 1 की वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पर 1 2 4 9
16, 25। तो जो कार्डिनल नंबर है P का जो कार्डिनल नंबर है वो कितना है 5। ठीक है, अगर मैं Q बनाता हूँ, Q का बनाता हूँ तो अल्फा, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है, तो 1, 4, 9, 16, 25। इसका भी जो कार्डिनल नंबर है Q सेट का वो भी 5 है। कार्डिनल नंबर तो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, NP बराबर NQ, कार्डिनल नंबर तो इक्वल है। साथ साथ अगर देखा जाए P और Q के अंदर जो एलिमेंट्स की वैल्यूज हैं, क्या वो भी इक्वल आ रही हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 1, 4, 9, 16, 25 सेम वैल्यूज ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं, सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं P एंड Q आर इक्वल सेट। P एंड Q आर इक्वल सेट। मैं इसमें आपको एक नोट लिखवाता हूं, ठीक है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नोट लिखवाता हूं, उसको राइट डाउन जरूर करना, मस्ट बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट लिखवाता हूं मैं आपको, नोट लिखिए एक। ठीक है, द टू इक्वल सेट्स इज ऑलवेज बी इक्विवेलेंट sets, but reverse will not be true। ठीक है, लिखा हुआ है टू इक्वल सेट्स ऑलवेज बी इक्विवेलेंट सेट। दो इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे, बट दो इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होंगे। उनकी पॉसिबिलिटीज को आप देख सकते हो, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट के अंदर सिर्फ कार्डिनल नंबर इक्वल होते हैं, वैल्यूज इक्वल नहीं होती है। लेकिन इक्वल सेट के अंदर वैल्यूज के साथ साथ कार्डिनल नंबर भी इक्वल होते हैं। ये नोट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टू इक्वल सेट इज ऑलवेज बी इक्विवेलेंट सेट, बट द रिवर्स विल नॉट बी ट्रू। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलते रहें। थैंक यू।